हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप सबको मैंने बताया ही था कि आशी और सिया के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुए हैं। सिया के जो है हाफ ईयरली चल रहे हैं और आशी का PT2 है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, बिज़ी हो चुकी हूँ। तो बीच में हमारे घर पे श्राद्ध भी था, तो मैं हर साल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इतना बिज़ी थी क्योंकि उस दिन भी इनका एग्ज़ाम था। सुबह इन्हें उठाना, फिर ये तो रेडी होके इनके लिए तैयारी करना, फिर ये स्कूल गए। नहीं हो पाता कि मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट कर पाती। इनके एग्ज़ाम्स में ना एक दिन का भी गैप नहीं होता है। तो एक तो वही रीज़न है कि मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी, और दूसरा वो ये था कि बच्चों पे सारा ध्यान चल जाता है। और एक चीज़ ये भी थी कि आशी और सिया दोनों का टाइमिंग चेंज था। सिया की जो छुट्टी है वो 11:45 बजे हो रही थी, और आशी का जो है वो पूरा स्कूल डे था, मतलब फुल डे था उसका। कि हस्बैंड को भी अपने काम से थोड़ा बाहर रहते हैं, ये तो थोड़ा दूर पे रहते हैं, तो इनको बार बार स्कूल ये नहीं ला पाते हैं। तो सुबह तो छोड़ देते हैं, लेकिन दिन में फिर मेरे को ही जाना पड़ता है। फिर दो चक्कर, मतलब एक बार मैं 11 बजे लेने जाती हूँ, फिर 11:30 तक घर होती हूँ, फिर वही खाना पीना हमारा होता है। फिर बच्चों को पढ़ाना, पूरा रात निकल जाए, मतलब रात मतलब कि पूरा दिन निकल जाता है, रात को पढ़ाती हूँ। तो इस वजह से व्लॉग शूट करना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आज भी ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये जाता है कि नहीं जाता है, अपलोड होता है कि नहीं होता। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम लगा है मेरे को, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो है व्लॉग एडिट कर देती हूँ। और यहाँ पर आज ना बच्चों का फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर रात को ही ना मैंने जो है सूजी, बेसन और जो ये दही होती है ना, इसको मैंने रात को ही पानी के साथ मिक्स करके इसका घोल बना के रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ना नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसको अच्छे से फेंटा, इसमें पानी जितना चाहिए था उतना ऐड करा, इसमें 2 चुटकी मैंने इसमें सोडा ऐड करके, और इसका ना मैं सूजी और बेसन का जो चीला नहीं बोलूँगी इसको, मैं बना रही हूँ डोसा। तो जब मैंने फ़र्स्ट वाला जो डोसा बनाया ना, वो बना ही नहीं, वो चीले की तरह बना। उसका रीज़न एक ये है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है, और उसको मैंने जैसे बोलते ना सेपरेट वो करना, स्प्रेड करना, तो वो मैंने नहीं करा। तो इसकी वजह से ये जो बना है ना, ये इस टाइम पे चीले की तरह बन गया। और इसके बाद मैंने ना बिना ऑयल के इसको बनाया, तो बिल्कुल डोसा बनाया है ये, और इतना अच्छा बना, आपको क्या बताऊँ। तो आज जो बच्चों को ना स्कूल में यही दे रही हूँ। सिया तो 11 बजे आ जाती है, लेकिन फिर मेरे को था कि थोड़ा सा इनको ब्रेक मिलेगा तो ये खा लेगी, तो इसलिए सिया के लिए भी बना रही हूँ और आशी के लिए भी। और खाकर भी ना ये दोनों यही गए थे। और मेरे पास मूंगफली की चटनी है, तो वही इसके साथ मैं उन दोनों को दूंगी, क्योंकि सुबह ना समझ ही नहीं आता है क्या बनाऊँ। तो रात को ही मैंने ना सूजी और बेसन को भिगो के रख दिया था दही के साथ, और इसका बैटर बहुत सॉफ्ट बन गया था सुबह तक। तो फर्स्ट देखा आपने कितना ख़राब बना है, क्योंकि वो मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर देखो मैंने बिल्कुल तेल का यूज़ नहीं किया है। इस वजह से जो डोसा है ना बहुत अच्छा बनकर आ रहा है। और सच में ये डोसा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आप सूजी या फिर बेसन को मिक्स करके बना रहे हो, बिल्कुल ये परफेक्ट डोसा ही दिखने में भी वैसे लगता है, हल्का येलोइश होता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा। लेकिन गरम गरम अगर आप लोग खाओ तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत क्रिस्पी भी बन रहा था ये। तो दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, और बस ये फर्स्ट चीला जो है चीला बोल रही हूँ, तो जो डोसा है वो बन चुका है। और ये व्लॉग ना देखो कब, जब आशी और सिया के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, उसका फर्स्ट डे है ये, तब मैंने ये बनाया था। और आज इनका मतलब आप लगा लो 2-3 एग्ज़ाम इनके और रह गए, तब मैं ये अपलोड कर रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा ना इंसान बिजी हो जाते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो व्लॉग बनाते हैं, उनके बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं, वो व्लॉग बनाते हैं। वो कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ये चीज़ें, मेरा ध्यान ही नहीं जाता है फिर कि मेरे को व्लॉग बनाना है। क्योंकि इनका स्कूल का देखो ये है एग्ज़ाम का कि एक दिन का भी इनको गैप नहीं मिलता है, और बच्चा स्कूल से आ रहा है तुरंत पढ़ने बैठ रहा है, दोनों के साथ भागा दौड़ी करना, कि दोनों ट्यूशन अभी नहीं जाते हैं। और जब तक ये घर में पढ़ रहे हैं, जब नहीं हो पाएगा तो फिर इनको ट्यूशन वगैरह लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फिर वही होता है कि एक वहाँ से आवाज़ देते हैं, कभी कभी उनको होता है मम्मी मुझे ये बता दो, आप तो उसके साथ ही बैठते हो, बच्चों के साथ ये होता है। तो इस चक्कर में मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं मोबाइल पकड़ के, कैमरा ऑन करके मैं व्लॉग चालू कर दूँ, मेरे से ये चीज़ें होती ही नहीं है। इसलिए मैं व्लॉग को बिल्कुल अलवो कर देती हूँ। मुझे पता है इससे बहुत असर पड़ता है चैनल पर, लेकिन अभी सबसे पहले जो प्रायोरिटी इस टाइम पर हो जाती है ना, बच्चे उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो फिर मैं व्लॉग को बिल्कुल साइड कर देती हूँ। क्योंकि व्लॉग तो देखो बनते रहेंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भविष्य
मनुष्य है, तो फिर मैं व्लॉग वगैरह तो इतना वो नहीं करती हूँ कि मेरे को व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। आशी भी उठ चुकी है। आशी तो जब मैं उठाना चाहूँ ना वो उससे पहले ही उठ जाती है। तो इसी को शायद बोलते हैं कि एक जो बच्चा बड़ा होता है ना उसको मन दिल में मतलब दिमाग में तो प्रेशर भी होता है कि मेरे को पढ़ना है। तो वो अब आशी पे आ चुका है कि वो पढ़ने के लिए खुद उठ जाती है, मेरे को उठाना नहीं पड़ता है मुझसे पहले ही, बल्कि वो उठी भी रहती है। जब मैं उठती हूँ ना तो लाइट खुली भी रहती है, तो मुझसे थोड़ी देर पहले ही वो उठ जाती है। और सिया को अब मैं अब उठाने जा रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी अभी जस्ट जो है ना मैसेज आया स्कूल से कि आज छुट्टी है, वही बारिश की वजह से। तो सिया छुट्टी हो गई, इनको मैंने इतनी जल्दी उठा दिया क्योंकि उठना ही था, पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अभी आ गया कि छुट्टी, क्योंकि बादल ना बहुत बोल रहे हैं और अंधेरा देखो आप अभी तक हो ही रहा है। तो गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि जल्दी उठ गए, थोड़ा सा 1 घंटे और सो जाते। लेकिन चलिए, और ये भी लग रहा है कि इनका एक पेपर अभी सबसे लास्ट में चले जाएगा। मैं सोची थी निपट जाता ना, एक बार तो निपट जाता, लेकिन अब इनका ये लास्ट में जाएगा और जो कल है वो होगा। तो चलिए से जा, अब सो जा। सोना है, सोना है, सोना है, सो जा। तो अब क्या करूँ, अब बैठे रहेंगे ऐसे ही। इसलिए मैंने चाय कुछ बनाते हूँ, चाय पीता है, क्योंकि अब तो हमारा काम का ही टाइम हो गया है इसलिए। तो चलिए, वो देखो अब आ रहा है आशी के स्कूल का भी, वो आशी के क्लास का भी आ रहा है, छुट्टी का, दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो आपने देखा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 6:15 के टाइम ही इनके स्कूल से मैसेज आया। और इनके स्कूल से क्या डीएम का ऑर्डर भी सुबह सुबह ही आया, क्योंकि इतनी तेज़ बिजली और बादल बोलने लग गए थे ना, बिल्कुल उस दिन की तरह ऐसे फिर से डर जैसे लगने लग गया था। और अभी आप देख रहे हो कितना मतलब 6:15 का टाइम और इतना अंधेरा हो रहा है बाहर बिल्कुल, और बादल बिल्कुल काले हो रखे हैं। तो यही सब था, इसलिए छुट्टी हो गई थी इनकी। तो इनका फ़र्स्ट पेपर जो है बिल्कुल लास्ट में चले जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। यहाँ पर जैसे झाड़ू वगैरह हमारा हो चुका है, तो अब मैं जो ये डस्टिंग है वो शुरू कर रही हूँ। और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम हो रहा होगा, 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, लेकिन ये सुबह का टाइम है। बहुत अजीब सा ही गंदा सा मौसम हो रहा था ये, मतलब ये मौसम देख के ना डर जैसा लग रहा था, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले भी ऐसा मौसम देखा है ना, तो डर सा लग रहा था। इतना बादल बोल रहे थे, हम लोगों ने फिर फ्रिज वगैरह भी बंद कर दिए थे, क्योंकि फिर होता है कभी कभी ना ये फ्रिज टीवी वगैरह जो है ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए। तो बस यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। अभी अंदर जाऊँगी, उससे पहले यहाँ पर हमारे किचन की जो स्विच है ना, इनको मैं क्लीन कर रही हूँ। बहुत बार ना जब फ़ैन ऑन करती हूँ ना, देखती हूँ कि करूँगी, फिर अगले दिन भूल जाती हूँ। आज मेरे को ध्यान था कि कर देती हूँ, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है और एकदम से ना इसमें ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे फ़ैन ऑन करते हैं ऑफ़ करते हैं तो हाथ ना कभी कभी लग ही जाते हैं, धूल मिट्टी भी लगी जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब जाऊँगी मैं ड्राइंग रूम में, यहाँ पर जितनी भी क्लीनिंग डस्टिंग होती है वो सब करूँगी। मम्मी जो है झाड़ू लगा रही हैं इस वाले कमरे में, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी पोछा लगाऊँगी। अंदर मैंने पहले ही झाड़ू लगा दिया था, मतलब मैं सबसे पहले मैं अंदर झाड़ू लगा देती हूँ, पूरे बेडरूम्स हमारे जितने भी हैं, तो अंदर की तरफ झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं जो है डस्टिंग करती हूँ, और लास्ट में मैं फिर पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर अब पोछा लगाने की बारी भी आ गई है। और बच्चे जो हैं दोबारा जाके सो गए थे, तो ये कम से कम 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा सोए हैं। उसके बाद फिर दूसरे जो टेस्ट था उसकी तैयारी करी है, क्योंकि जो इनका होना था वो तो अब नेक्स्ट डे नहीं होगा, और अब इनका जो है नेक्स्ट पेपर होगा, तो उसकी तैयारी फिर ये दोबारा शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेरे को तो टाइम ही नहीं लगा इसके बाद कि मैं कोई व्लॉग बनाती। तो बस जितना भी व्लॉग बनाया और जैसा भी बनाया मैंने व्लॉग ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये ना फिर बहुत गैप भी हो जाए ना तो खुद भी मैं भूल रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डेट है, क्या है, कुछ ध्यान नहीं है। बस ये है कि अभी श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, और हमारे घर में भी इसके 2-3 दिन बाद श्राद्ध था, तो वो मैंने कुछ शूट नहीं करा। एक्चुअली हुआ क्या है ना, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो तो अपने ही टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन जो श्राद्ध हैं, नवरात्रे हैं, ये अपने टाइम से पहले आ गए हैं इस बार, मतलब जल्दी आ गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि कभी भी जब भी मैंने मतलब ये चीज़ें आई हैं, मैंने हमेशा व्लॉग वगैरह शूट किए हैं, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम हैं वो आते हैं नवरात्रे के बाद, या फिर नवरात्रों से पहले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार इनके जो एग्ज़ाम है ना बिल्कुल शुरू हुए हैं इसमें
श्राद्ध के टाइम पे, मतलब बीच में मिड में, और फिर अब नवरात्रों में इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इनके एग्ज़ाम अपने टाइम पे हैं, लेकिन आगे पीछे हो चुका है श्राद्ध और नवरात्रे, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ। नहीं तो आप देखते हो हर साल नवरात्रे में हम लोग भजन कीर्तन में आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, बस इस चक्कर में कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं। तो मैं नहा कर आ चुकी थी, काम वगैरह हो चुके हैं, नहा कर आ चुकी हूँ, मम्मी भी नहा गई हैं, और उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश किए थे वो स्टैंड पे मैंने सुखा दिए, क्योंकि धूप तो बिल्कुल है नहीं, आपने देखा, तो स्टैंड पे सुखा दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में, पोछा लगा रही हूँ। तो कई बार मंदिर में पोछा मम्मी लगाती हैं, कई बार मैं लगा देती हूँ। अभी जैसे मुझे ऐसे कुछ काम नहीं है ज़्यादा, तो पोछा वगैरह मैं लगा देती हूँ, और अगर मुझे कुछ काम है या फटाफट मेरे को नाश्ता वगैरह बना कर देना है पापा या हस्बैंड को, तो फिर ये पोछा वगैरह मम्मी लगा देती हैं, और मैं जल वगैरह चढ़ा देती हूँ सूर्य देवता को। तो ऐसे ही करके हम लोग, अभी मैं बिल्कुल फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं पोछा मैं ही लगा देती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी सूर्य में जल चढ़ा, सूर्य तो नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं जल चढ़ाऊँगी और तुलसा जी में जल चढ़ाऊँगी। और ये पता नहीं मैंने कब शूट करा, ये शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस ये पता है कि हाँ बहुत भयंकर वाली बारिश आई थी, अब शायद ये उसी दिन शाम का हो सकता है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, गमले आप देख रहे हो हमारे पूरे के पूरे भर चुके हैं। ये बारिश कंटिन्यू चली है, लेकिन कब चली है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत ख़तरनाक बारिश आई है। मतलब ये बारिश, हाँ तो ये सुबह का ही टाइम है, नेक्स्ट डे का हो सकता है शायद। ये तो बहुत भयंकर बारिश थी। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे ही लग चुका है। यहाँ पर ना अभी मैं सिया को स्कूल लेने गई थी, तो वहीं से आते हुए मैं सामान वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि हमारे घर में श्राद्ध है, तो उसके लिए सामान ज़्यादा चाहिए होता है, सीधे का सामान चाहिए होता है, और कुछ हमारे घर का भी सामान था, तो वो मैं ले आई। क्योंकि वैसे मम्मी और मैं ही जाते हैं, लेकिन आशीष के एग्ज़ाम के चक्कर में फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा शाम को, इसलिए मैं सुबह सिया को लेने गई थी, तो उसी टाइम पर मैं सब कुछ लिख कर ले गई थी, तो मैं ही लेकर आ गई थी, क्योंकि बार बार ना चक्कर लगाने नहीं हो पाएंगे इसलिए। तो कुछ सामान मेरा था, मतलब मेरा बोल रही हूँ, हमारे घर का था, और कुछ जो है पंडित जी वगैरह के लिए या फिर जैसे श्राद्ध में यूज़ होगा वो लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए थी मिश्री, तो ये धागे वाली मिश्री मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि इसके अभी 1-2 दिन पहले ही मम्मी ने ना आंवला लिया था। आंवला मतलब आने लग गया, पहले मैं सोचती थी कि सर्दियों में आंवला मिलता है, लेकिन अभी शायद सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आंवले शायद कहीं लगते ही होंगे, तो हमने आंवला लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, अभी सिर्फ देखने के लिए मैंने सिर्फ आधा किलो लिया है। अभी बीच में तो आंवले आते रहेंगे, जो बड़े वाले हैं ना उसका बनाऊंगी मैं अच्छे से। अभी मैंने आधा किलो जो है आंवला, मम्मी को बोलता आधा किलो ही लेना मम्मी, ज़्यादा मत लेना। तो मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा। मैंने पिछले साल भी बनाया था, तो अभी इस बार में मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं धागे वाली मिश्री लेकर आई थी। क्योंकि चीनी वगैरह ना बहुत ज़्यादा फिर मिठास हो जाती है, खाया नहीं जाता, और खाओ अगर खा भी लो तो एक मन में गिल्टी सी रहती है कि हम इतना चीनी खा रहे हैं। तो इस वजह से मिश्री वगैरह मैंने खैर पिछली बार ही मिश्री का ही बनाया था। तो मिश्री निकाल दी है, आधा किलो जो है आंवला है ना जैसे, तो आधा किलो ही इसमें मिश्री लगेगी, तो इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। यहाँ पर अभी जो मसालेदानी है ना, इसको भी मैं वॉश कर रही हूँ। निकाला तो पिछले दिन भी था, लेकिन फिर मैं भूल गई थी इसको वॉश करना, और काफ़ी गंदी भी उड़ती है। तो मसाले डब्बों में रख दिए मैंने, अब इसको वॉश करके धूप में सुखा दूँगी। उसके बाद जो आंवले वगैरह है वो वॉश करके थोड़ा बॉईल कर दूँगी मैं। और आज ना धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, तो मसालेदानी मैंने धूप में रख दी, उससे जितना भी येलो येलो होता है ना हल्दी का, वो सब निकल जाता है। और उसके साथ ही मिर्चें थी, लाल मिर्च, तो वो भी धूप में रख दी ताकि वो अच्छे से जो है ना सूख जाए, क्योंकि वो हल्की सी सीलन जैसी आ जाती है ना, वो हो रहा था उसमें। और यहाँ पर मैंने आंवले जो हैं निकाल दिए फ्रिज में से, और ये तुरंत ही बनाने थे क्योंकि फिर आंवले को पता है अजीब से हो जाते हैं। तो इसके पिछले दिन ही मम्मी ने लिए थे, तो आज मुझे बनाने ही थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आंवले ले लिए। इनको ना अच्छे से वॉश कर लूँगी पहले मैं, और जो भिंडी है और टमाटर है उनको ही वॉश करूँगी, कि भिंडी शाम को बनेगी तो पहले ही वॉश करके रखनी पड़ती है, और टमाटर वगैरह वॉश करके भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब यूज़ करें तो वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। एक साइड मैंने ना दाल चढ़ा रखी है, तो इसलिए वो जल्दी इसलिए चढ़ाई है मैंने ताकि दाल जो एक तरफ हो जाए ना, तो फिर मैं आंवले का काम कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा ना ट्रिकी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल आप बोल सकते हो, मतलब बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है आंवले का मुरब्बा बनाना, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो अच्छे से वॉश कर लिया मैंने इसको, और एक जैसे
वो ले लेंगे, पतीला ले लेंगे ना, उसमें पानी बॉईल कर देना है। उसमें आंवलों को सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है, नहीं तो ये फटने लग जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती, मतलब मैंने आपके साथ ना पूरा रेसिपी शेयर नहीं करा है क्योंकि व्लॉग में बना ही नहीं पाई। उसके बाद जितना था बस उतना ही अपलोड कर रही हूँ। वो भी अपलोड करने का रीज़न ये है कि मेरे गैलरी में से वो वीडियो मैं फिर डिलीट कर दूँगी, और फिर जब कभी टाइम लगेगा तो फिर दोबारा से थोड़ा सा शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा नवरात्रि का बनाया तो था, तो देखते हैं। और वैसे आप सभी को पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की। माता रानी आप सब पे, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका स्वास्थ्य सही रखे, वो ये। तो यहाँ पर अभी देखो मैंने जो पैन में पानी ले लिया, ये बॉईल हो गया था बहुत अच्छे से, और जो आंवला है वो इसमें डिप कर दिया है। सिर्फ मैंने घड़ी में टाइम देखा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल करा है। और अब मैं इसे ड्रेन आउट कर दूँगी, और उसके बाद इसको प्लेट में इस तरह से रख के पूरा का पूरा इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देना है, और इसका जितना भी पानी है वो सब सुखा देना है। इसको ना स्टीम भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो मिश्री है, मिश्री को कूट के या फिर जैसा भी आप पाउडर बना रहे हो, कढ़ाई में लेकर और ये आंवले उसमें रख देना है। उनको पकाना है कम से कम आधा पौना घंटा के लिए। इसमें ना अभी वो भी करना है, जैसे फोक से नहीं करते हैं छेद छेद, ऐसे भी करना है, ताकि जितना भी रस है ना उसका चाशनी का, वो इसमें चले जाए। और इसके बाद यहाँ पर जो है मम्मी आज मिट्टी निकाली है मम्मी ने, क्योंकि आपको पता है नवरात्रे भी शुरू होने वाले थे, तो मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है कि जौ तो इसमें बोए ही नहीं जाएंगे, इसलिए इसको सुखाना बहुत ज़रूरी था। तो मम्मी बिल्कुल साफ़ जगह से मिट्टी उठाकर लेकर आई हैं। अभी भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से धूप भी इतनी अच्छी निकली है 2 दिन कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से सूख गई है। और जब ये सूख जाएगी तो मम्मी इसको छान देगी, तब हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि गीली मिट्टी में जौ बोना हो ही नहीं पाता है। इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं आती तो फिर हम लोग क्या करते कि इसको पंखे में सुखाते, लेकिन चलो माता रानी ने इतनी कृपा करी कि धूप अच्छी दे दी है, तो ये मिट्टी सूख जाएगी। तो यहाँ पे आंवले जो अच्छे सूख चुके थे, तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई में मिश्री ले ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे रख दिए आंवले। अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे चाशनी बनने तक, मतलब अच्छे से जो है पका लेना है, तो आंवले का मुरब्बा बन जाएगा। डीपली तो मैं नहीं बता पाऊँगी, व्लॉग अभी बहुत छोटा बना है इसलिए। तो बस इतना ही मैंने व्लॉग बनाया था। इसके बाद शाम को फिर बच्चों के साथ बैठ गई, तो ये चीज़ें तो व्लॉग हो ही नहीं पाया, लेकिन जल्दी आप सबके साथ न्यू व्लॉग शेयर करूँगी। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।